हेलो गाइज व्हाट्सएप। आज के इस वीडियो में बताऊंगा क्रमागत ह्रास पद्धति। मैं डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने अस्थायी प्रभाग पद्धति पढ़ा दिया है। आप पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखें। चलिए बिना देर के हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक कंपनी ने 1 अक्टूबर 2011 को एक यंत्र 20,000 में खरीदा। जब 20,000 में यंत्र खरीदा है तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो मशीनरी के डेबिट में लिखाएगा टू कैश अकाउंट। 2011 को है तो 2011 अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट M1। आप सोचिए ये M1 क्यों है। M1 हम इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको M1 से पता चल सके कि ये पहला मशीनरी है, क्योंकि आगे प्रश्न में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को 12,000 में दूसरा यंत्र खरीदा गया, इसलिए मैं यहाँ पर M1 दिए हैं। समझ गया। कितने में? 20,000 में खरीदा गया है तो 20,000 रुपया दिए हैं। वर्ष के अंत में 2012 में मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का है तो M1 डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। तो पहले आप रफ में देख ले, मैं दिखला दे रहा हूँ। 20,000 रुपया का मशीनरी था, 10% बोल रहा है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, तो 10/100 10/100 गुने 6 माह का है। 1 अक्टूबर को खरीदा गया था, 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। 6 महीना का है, 6 महीना का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,000। आप करके देख लीजिएगा, 1,000 रुपया मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। बाकी जो 19,000 बच गया वो क्या है, वो अगले वर्ष में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बाय बैलेंस CD कहलाएगा। वो M1 है, वो 31 मार्च को ही लिखाएगा 19,000। 1 वर्ष का मेरा खाता बन के हो गया तैयार। हम आएंगे अब दूसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में कह रहा है 2012 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2012 देके मार्च 31 को 2012 में बाय बैलेंस CD किए हुए थे, वो अगले वर्ष नेक्स्ट ही दिन अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD हो जाएगा। टू बैलेंस BD हो जाएगा। कितना रुपया है? 19,000। आप भी 19,000 दे दीजिए, 19,000। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को 12,000 में एक दूसरा यंत्र खरीदा गया। 1 अप्रैल को ही खरीदा गया है टू कैश अकाउंट। M2 खरीदा गया है दूसरा यंत्र को हम M2 मान लेते हैं। M2 खरीदा गया है 12,000 में। आप फिर मार्च 31 को आ जाइए 2013 में। मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का अलग से लगा लीजिए और M2 का अलग से आप डेप्रिसिएशन लगाएं कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 19,000 का 10% 1,900 हो रहा है, आप कैलकुलेट कर ले। और 12,000 का 10% 1,200 हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल हो गया, इसलिए आप देख लें कैलकुलेट करके। दोनों हो गया 3,100 रुपया डेप्रिसिएशन। वर्ष में 3,100 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया। फिर मार्च 31 को ही बाय बैलेंस CD हो जाएगा। बाय बैलेंस CD हो जाएगा। M1 का अलग से, M2 का अलग से। M1 का देखिए कितना हुआ, 19,000 में से 1,900 घटाओगे तो हो जाएगा 17,100। अब 12,000 में 1,200 घटाओगे तो 10,800। 27,900 ये मेरा बाय बैलेंस CD हो गया 2013 मार्च 31 को। ये मेरा दूसरा वर्ष का भी खाता बन के तैयार हो गया। दूसरा वर्ष का भी खाता बन के
तैयार हो गया। अब हम आ गए तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में सबसे पहले करना क्या है, 2013 में 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी लिखा गया था, वो नेक्स्ट ही दिन, अगले वर्ष में नेक्स्ट ही दिन 2013 को बाय टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, M1 हो जाएगा, M2, M1 17,100, M2 10,800, टोटल हो गया 27,900। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई 2013 को पहला यंत्र जो 1 अक्टूबर 2011 को 20,000 में खरीदा गया था 16,500 में बेच दिया गया। जब आप 20,000 का यंत्र 2011 में 1 अक्टूबर को खरीदे थे, वो 1 जुलाई 2013 में आके, तो 2013 में 1 जुलाई आप बेच दिए हैं। तो आप बेचे हैं तो सबसे पहले ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन आप पहले लगा ले M1 का। तो M1 का आप डेप्रिसिएशन लगाइएगा तो देखिए 17,100 रुपया आपका मूल्य था मशीनरी का 1 अप्रैल 2013 को। 3 महीना का डेप्रिसिएशन 10% के रेट पर लगाइएगा तो 3/12 आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 4। यहाँ का डेप्रिसिएशन आपको निकल के आया 4,027.5 रुपया। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का है, तो M1 लिख लीजिए, कितना आया 4,427.5 रुपया। आप बेच कितना में रहे हैं 1 अप्रैल को 16,500 में आप बेच रहे हैं, 16,500 में बेच रहे हैं। तो आपको पास कैश आ रहा है, तो बाय कैश अकाउंट M1 का ही अमाउंट है, मशीनरी एक पहला मशीनरी का ही अमाउंट है, इसलिए आप M1 दे दीजिए। फिर 1 जुलाई को ही आप देखिए आपके पास 17,100 का था, यहाँ इधर आप 15,500, 16,500 और 4,127, 17,100 नहीं पुर रहा है। तो आप देखिए बराबर कर लेना है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अमाउंट को जोड़ के ये 17,100 होना चाहिए। तो देखिए कितना आता है, आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 172.5 रुपये आएगा। वो कैसा अमाउंट है, वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये मेरा लॉस हो रहा है। आपके पास था 17,100 का, फिर 427.5 रुपये आपको डेप्रिसिएशन लग गया, आया है 16,500, इतना रुपया कमी आ रहा है। वो कमी क्या है, तो ये हमारा है लॉस, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस इसको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट M1 का M1। तो पहला यंत्र का सब लेखा समाप्त हो गया है। अब क्वेश्चन में कुछ आगे पढ़ ले, इसके बाद आगे बढ़ें। उसी दिन एक यंत्र 10,000 में क्रय किया। 1 जुलाई को 2013 को ही एक यंत्र क्रय किया है। तो क्रय करने के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए मशीनरी का डेबिट में लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। ये मशीनरी थर्ड है, इसलिए M3 दे दें, और जुलाई 1 को तो डेट में जुलाई 1 दे दें। 10,000 में खरीदा गया है, इसलिए 10,000 दे दें। अब क्वेश्चन में पढ़िए फिर आगे। 31 मार्च 2015 को, जब तक 15 में हम नहीं गए हैं, अभी 2013 ईस्वी में है। अब फिर हम 31 मार्च 2014 को मार्च 31 में, यानी कि वर्ष के अंत में हम फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका तो लेखा जोखा हो गया है। मशीनरी सेकेंड का और मशीनरी थर्ड का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब तो मशीनरी सेकेंड थर्ड का, मशीनरी सेकेंड है 10,800 का, 10% हो जाएगा 1080 रुपया, और 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपया। डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन देखिए ये 1 अप्रैल को है, इसलिए 1080 रुपया हो गया। ये जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 ही महीना का लगेगा डेप्रिसिएशन इसमें। तो इसमें 9 महीना का 750 रुपया होगा, न कि 1,000 रुपया।
तो डेप्रीसिएशन 750 रुपया ही होगा, आप 750 रुपया दे दें। दोनों अमाउंट को जोड़िएगा तो 1830 रुपया डेप्रीसिएशन हो गया। फिर बाय बैलेंस 2014 को ही मार्च 31 को ही बाय बैलेंस CD कर लें। बाय बैलेंस CD M2 M3 10,800 में 1080 आप घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 9,720। 10,000 में 750 घटाइएगा तो 9,250। फिर दोनों अमाउंट को आप जोड़ लें 0772918। आपका खाता यहाँ पर हो गया थर्ड ईयर का भी समाप्त। दोनों अमाउंट को जोड़ लें 937,900। इधर जोड़ ले 0.5 हो गया हाथ में एक। ये सभी अमाउंट को आप जोड़िएगा तो 37,900 आ जाता है। इसका मतलब अभी तक आपका सही है। नेक्स्ट ईयर में हम आ चुके हैं 2014 में। 2014 में अप्रैल 1 को बन जाएगा अप्रैल को 1 को बनेगा क्या, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD M2 M3। M2 है 9720 रुपया, M3 है 9250 रुपया। दोनों को जोड़िएगा 18,970 रुपया। यहाँ तो हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है 31 मार्च 2015 को दूसरा यंत्र यानी M2 1 अप्रैल 2012 को खरीदा गया था, वो 8,900 में बेच दिया जाता है। तो आप 31 मार्च 1 साल का सबसे पहले आप डेप्रीसिएशन निकालें। तो बाय मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट M2 है तो M2 का डेप्रीसिएशन कितना होगा, 970 होगा। 972 रुपया आपका डेप्रीसिएशन हो गया। उसके बाद आप बेच कितना में रहे हैं, आप बेच रहे हैं 8,900 रुपया में। तो बाय कैश अकाउंट M2 का ही 8,900 रुपया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारे पास 1 अप्रैल को 9,720 रुपया का था मशीनरी, लेकिन 1 साल के 972 रुपया डेप्रीसिएशन लगाने के बाद 8,900 में बेच दिया गया है। ये दोनों अमाउंट को आप जोड़िएगा, इससे ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 2015 को मार्च 31 में बेच दिया गया है तो प्रॉफिट हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। M2 को कितना रुपया ट्रांसफ़र करेंगे, 152 रुपया करेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या ये 152 को 9720 से ऐड करिए और इस दोनों को ऐड करिए, क्या आपस में बराबर है। यदि बराबर है तो सही है, यहाँ पर बराबर है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा M2 का भी सब लेखा जोखा ख़त्म हो गया है। फिर M3 का लेखा करेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। 31 मार्च को ही बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट हम करेंगे M3 का 925 रुपया, 925 रुपया। ओके। फिर 31 मार्च को ही बाय बैलेंस CD आप कर दिए 9,250 में 925 रुपया आप घटाइएगा। घटा के देखिए कितना होता है, 25 50 92 में से 9 गया। आप घटा के देखिएगा 8,325 रुपया आपका आ रहा है। वो हमारा चौथा वर्ष का भी ख़त्म हो गया है। चौथा वर्ष का खाता तैयार हो गया। आप सभी को ऐड कर लीजिए। ऐड करके आपको देखिएगा
19,122, इसमें भी 19,122 रुपया आ रहा है। आप करके देख लीजिएगा। फिर हम अगले वर्ष में हम 2015 को अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD M3 का है। M3 का अमाउंट दे देंगे, कितना है 8,325 रुपया। बस हमको 4 वर्ष का ही बनाना था, बस लेखा ख़त्म हो गया है। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें 8,325 रुपया वही आंसर है। तो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो मैं अगले टॉपिक पर बताऊंगा। ये क्रमागत ह्रास पद्धति था। अब मैं वार्षिक विधि पद्धति बताऊंगा, एनुअल मेथड भी बताऊंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहें। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।